उदाहरण देना चाहूं, खलप जी सामने है। हम अभी इन दिनों में चीन में एक संसदीय यात्रा थी, आपके आशीर्वाद से खलप जी के नेतृत्व हम गए। आजकल अध्यक्ष जी चीन में जनतंत्र जानने की बड़ी उत्सुकता बढ़ी है और इसलिए बहुत दिन बदले हैं। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पे आती थी, आजकल तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर भारत में आकर अभ्यास करना चाहती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इनमें तो कुछ बचा नहीं है, क्या फायदा इनसे संबंध रख के, जो नई पार्टी आने वाले उससे ज्यादा संबंध रखो। तो उनका भी आपस का सारा बदला है। अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन द अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ग्रही की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, हाँ सॉरी श्रीवल्लभ पाणी, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनके ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा he is the third largest party, he is inside the front but outside the government। और फिर मैंने कहा he is Mr. Ramakant Khalap, he is the only member of his party and he is the government। अब अध्यक्ष जी, अगर इस प्रकार की विचित्र विसंगतियों से अगर इस मोर्चे का जन्म ही हुआ हो, तो आप आज कुछ भी कर ले, शरद पवार चेन खींच ले, कुछ भी करे। अब हमको किसी ने कहा कि अब रामविलास जी छोड़ दीजिए, इसमें शरद पवार चेन खींच ले, आप कुछ करें, हो सकता है कि आप देवेगौड़ा को बदल दें, क्योंकि वो तो 42 पार्टी के नेता है, उससे छोटी पार्टी निकालिए, उसका प्रधानमंत्री करिए। धीरे धीरे तो जिसकी कोई पार्टी न हो उसका प्रधानमंत्री बनने के चांसेस इस लोकसभा में बढ़ते जाएंगे। मुझे तो कभी लगता है कि इस लोकसभा में पीछे आदमी कितने हैं इससे प्रधानमंत्री नहीं बनता, जितने कम हो। न्यूट्रल आदमी है, गड़बड़ नहीं करेगा। अब एक अनुभव देखने के बाद भी कांग्रेस दूसरा देखना चाहती है, तो उसे मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन वो करना चाहती है। अब इससे रास्ता नहीं निकलेगा। और इसलिए सत्य यह है कि सत्ता पिपासा, सेक्युलरिज्म नहीं, सत्ता पिपासा ये संयुक्त मोर्चा की इच्छा है और कानून का भय ये कांग्रेस का डर है। उसके कारण ये सरकार इकट्ठा टिकी है, बाकी सरकार में कुछ नहीं है।